हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? शब्द भेद। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बेसिक चीज़ें जानेंगे, तभी ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं पीछे। देखिए दोस्तों, यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसमें लेसन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखिए, पहला है ग्रामर। ग्रामर का क्या अर्थ होता है? व्याकरण। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, इसका अर्थ हिंदी में। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड ग्रामेटिकी से बना है। क्या? ग्रामेटिकी। ठीक है, देखिए जो ई के ऊपर जो ये बार लगा हुआ है, जो ये लाइन लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन। मैक्रोन का क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो मैक्रोन लगता है ये सिर्फ वावेल लेटर के ऊपर ही लगता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू सिर्फ इसके ऊपर ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसका काम होता है कि किसी भी वावेल अक्षर को, लेटर को खींचकर, लंबा खींचकर पढ़ना। ठीक है, किसी भी वावेल लेटर को लंबा खींचकर पढ़ना। जैसे ग्रामेटिके, इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर ये नहीं लगा होता तो इसको ग्रामेटिके भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये बार जो है मैक्रोन इसके ऊपर लग गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रामेटिकी। ठीक, ग्रामेटिकी। तो ग्रामर जो है व्याकरण, ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड के ग्रामेटिकी से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने की कला। ठीक है, और ग्रामर का लैटिन वर्ड, जो लैटिन नेम इसका है, देखिए ग्रीक वर्ड तो ग्रामेटिकी है, लेकिन लैटिन वर्ड क्या है? ग्रामेटिका। ग्रामेटिका। ठीक, ग्रामेटिका का भी मतलब वही होता है, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने की कला। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब इसकी ग्रामर यानी व्याकरण की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, व्याकरण वह विद्या यानी ज्ञान। विद्या का मतलब ज्ञान। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। ठीक है, व्याकरण वह विद्या है यानी वह ज्ञान है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा है। अब भाषा क्या है? अब देखिए भाषा यानी लैंग्वेज। अब उसके बारे में देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। ठीक, चलिए। जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, वो भाषा कहलाती है। ठीक है, मतलब भाषा वो होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। यानी मैं जो अपना विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, तो किसके थ्रू कर रहा हूँ? किसके द्वारा कर रहा हूँ? भाषा के द्वारा, हिंदी भाषा के द्वारा बोल रहा हूँ ना, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। तो यही है भाषा, कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, भाषा कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेटर। लेटर के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर देखिए लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ड। ठीक है, क्या होता है ये? वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी सहायता से अंग्रेजी का कोई शब्द लिखा जाता है, अक्षर या वर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ABCDEFG ऐसे करके जेड तक। ठीक, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी सहायता से अंग्रेजी का या अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द लिखा जाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, जैसे ABCD ये सब क्या है? लेटर हैं, अक्षर हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए। अब यह है देखिए अल्फ़ाबेट। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, तो जो वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है? वर्णमाला। ठीक है,
वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ए से जेड तक का समूह, ठीक है। वर्णमाला क्या है? वर्णों यानी ABCD, ए से जेड तक के समूह, जो पूरा एक सेट होता है, जो समूह होता है, क्या होता है वो? वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। जैसे ABCD, ये अगर सिंगल सिंगल इसको लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? लेटर। लेकिन अगर ए से जेड तक पूरे एक सेट में लेंगे, एक समूह को, पूरे को क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है वर्ड। वर्ड का क्या मतलब है? शब्द, ठीक है। एक या एक से अधिक अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक। एक या एक से अधिक अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक अक्षर हो या उससे अधिक अक्षर के समूह हो और उसका कोई अर्थ भी हो, तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये क्या है? ए का मतलब क्या होता है? एक। ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है एक। अगर यहीं पर बी होता, सिर्फ बी, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है बी का, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर यहीं पर लिखा होता बी का कोई अर्थ होता? कोई अर्थ नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं माना जाता, ठीक है। ये वर्ड नहीं माना जाता। अगर BE का मतलब क्या होता है? होना, ठीक। तो इसका अर्थ है, इसलिए ये वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड है, लेकिन सिर्फ सिंगल बी, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड यानी शब्द नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। देखिए, A + N, AN, एन का मतलब भी क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। B + A + T क्या हो जाता है? बैट हो जाता है। बैट का मतलब होता है बल्ला, ये भी एक क्या है? शब्द है, वर्ड है, ठीक है। GIRL, गर्ल का मतलब क्या होता है? लड़की, ये भी एक शब्द है, गर्ल जो है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है, अतः ये शब्द है, ठीक है। यानी इनका एक अर्थ है, तभी ये वर्ड यानी शब्द कहला रहे हैं, ठीक है। अगर इनका कोई अर्थ नहीं होता तो ये शब्द नहीं कहे जाते, ठीक है। परंतु NA, देखिए NA, अगर NO होता तो नो हो जाता, नो जो एक शब्द होता, लेकिन NA ना, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। ATB, LRIG, BTEAL का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है, ठीक है। इनका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि अगर ग्रुप में हो लेटर जो है तो ये शब्द कहलाने लगेंगे, नहीं। जब तक इसका कुछ अर्थ नहीं होगा तब तक ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है ये? सेंटेंस। सेंटेंस का क्या मतलब होता है? वाक्य, ठीक है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, ठीक है। यानी जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके ग्रुप को, उनके समूह को जिसका कोई अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या है डेफिनेशन? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, राम, देखिए ये सभी क्या है? शब्द हैं, वर्ड हैं। देखिए, राम एक वर्ड ये हो गया, इज ये दूसरा वर्ड हो गया, ए ये भी वर्ड है, शब्द है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, ठीक है। गुड ये भी क्या है? वर्ड है, शब्द है। बॉय ये भी क्या है? शब्द है। तो शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, तो इसका समूह क्या हो गया? इसको सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है? सेंटेंस हो गया। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा जो है ये क्या हो गया? पूरा सेंटेंस है इंग्लिश का। ये जो पूरा क्या है? सेंटेंस है, फुल स्टॉप तक, ठीक है। दूसरा है सीता रीड्स ए बुक, ठीक है। सीता प्लस रीड्स प्लस ए प्लस बुक, अलग अलग वर्ड को मिला देंगे पूरा तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
सीता रीड्स ए बुक। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थ क्या हुआ, सीता एक पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। इसीलिए यह सेंटेंस है, वाक्य है पूरा यहाँ तक, ठीक। देखिए, उपयुक्त उदाहरणों को पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है, अतः ये सेंटेंस यानी वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। यानी इसको पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है, इसका कुछ अर्थ निकल जाता है, इसीलिए ये क्या है, सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए नोट, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, प्रत्येक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये राम, ठीक है, राम ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, ठीक। सीता क्या है, कर्ता है, ठीक है। और वर्ब होना चाहिए, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे इज, इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक। आगे हम पढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। देखिए इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, ठीक। इज क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है, ठीक। तो अभी इसके जस्ट आगे आप समझ जाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं, ठीक है। देखिए सीता रीड्स ए बुक, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता है, और जो है वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, रीड्स यानी पढ़ना। क्रिया का मतलब होता है कोई काम, ठीक, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई नाम जो उस काम को करने वाला हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए दूसरा नियम क्या है, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई हो गया वाक्य, देखिए सेंटेंस हो गया, आई एम योर टीचर, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। तो प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द के पहले लेटर को, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द के, ये क्या हो गया, शब्द हो गया, ये लेटर नहीं है, शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ होता है मैं, ठीक है, इसीलिए ये शब्द कहलाया, वर्ड कहलाया, ठीक है। पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो इसको हमने क्या कैपिटल में लिखा, ठीक है। तीसरे प्रकार का ये आई है, ठीक, इसको कैपिटल में लिखा। अगर ऐसे लिखे होते हैं आई एम योर टीचर, तो ये गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, और ये वाला सही है, ठीक है। प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द के पहले लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह, ऐसे फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप, ठीक है। ये नियम हमेशा याद रखना, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, ठीक है। यानी शब्दों के कितने टाइप होते हैं, शब्दों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, शब्द भेद कहते हैं, ठीक। अब डेफिनेशन इसकी क्या है, परिभाषा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को यानी किसी वाक्य में प्रेजेंट उपस्थित शब्दों को उनके कार्य यानी प्रयोग के अनुसार उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य के अनुसार उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। वो टाइप ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। शब्दों के टाइप को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये निम्नलिखित होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है क्या, नाउन। नाउन का क्या मतलब होता है, संज्ञा, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, सर्वनाम, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव, इसको पढ़ेंगे क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताता है, ठीक है। चौथा है क्या, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध बोधक, ठीक है। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजक या समुच्चय बोधक, ठीक है।
8वां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है? विस्मयादि बोधक। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए पहला है क्या? नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, अब नाउन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है ये। ठीक है, देखिए नाउन शब्द जो है किससे बना है? नाउन शब्द ग्रीक वर्ड के ओनोमा से बना है। किससे? ओनोमा। नाउन का ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक नाम। कोई पूछेगा तो आप बताना तुरंत। नाउन का ग्रीक वर्ड क्या है? ओनोमा। ओनोमा से बना है। इसका क्या अर्थ होता है? नेम। नेम का मतलब होता है नाम। ठीक है, और लैटिन नेम। पहले ग्रीक वर्ड आया, सबसे पहले ग्रीक चलता था, उसके बाद तब लैटिन आया। ठीक है, तो ग्रीक और लैटिन दोनों में देखते हैं। ग्रीक वर्ड जो है ओनोमा से बना। ओनोमा का अर्थ होता है नेम यानी नाम। और लैटिन वर्ड क्या है इसका? नोमेन, NOMEN। नोमेन। नोमेन का मतलब भी नेम ही होता है, नाम होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक, तो नाउन का ग्रीक वर्ड क्या है? ओनोमा है, नेम। नाउन का लैटिन वर्ड क्या है? नोमेन। ठीक है, नोमेन से बना है ये नाउन। इसका अर्थ होता है नेम यानी नाम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति यानी कोई पर्सन, कोई आदमी। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु मतलब चीज़ें, कोई चीज़ें हो गया, जैसे टेबल हो गए, कुर्सी हो गए, मेज, ये सब चीज़ें। स्थान, स्थान का मतलब क्या हो गया? जगह, प्लेस। ठीक, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, ये सब क्या है? स्थान है, प्लेस है। ठीक, गुण, गुण मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है? अच्छा, खराब, सुंदर। ठीक है, ये गुण। कार्य, कार्य का मतलब होता है काम। ठीक, तथा अवस्था का बोध यानी ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, देखिए अब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य तथा अवस्था का बोध कराने वाले या ज्ञान कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहलाते हैं शब्द। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में इसकी परिभाषा क्या है? ए नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे देखिए ताजमहल। ठीक है, ये क्या है? नाउन है, ताजमहल। शुगर, शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी, नाउन है। ठीक, राम, राम क्या है? नाउन है। वाराणसी, चेयर, रूम, ETC। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, दूसरा क्या है? विनीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, इसमें देखिए मोहन इज रीडिंग ए बुक। ठीक, तो यहाँ पर मोहन क्या है? नाउन है। ठीक है, व्यक्ति का नाम है। विनीता इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ विनीता क्या है? नाउन है, व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए ये लड़की का नाम है, तो इसीलिए वो नाउन है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ग्वालियर इज ए बिग सिटी। ठीक, ही लिव्स इन ए टाउन। ठीक है, तो ये इन दोनों सेंटेंस में नाउन क्या है? ग्वालियर और टाउन देखिए दोनों क्या है? स्थान के नाम है, इसीलिए क्या है? नाउन है। ठीक है, ग्वालियर, इसमें ग्वालियर नाउन है, इसमें क्या है? टाउन। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए न्यू टेबल। ठीक है, और दिस इज माई बुक। ठीक, तो टेबल और बुक जो है क्या है? वस्तु का नाम है। ठीक है, इसीलिए ये भी नाउन इसमें कौन सा है? टेबल जो है नाउन है, और बुक भी जो है क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों वस्तु के नाम है। ठीक है, वस्तुएं हैं। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। ठीक है, दूसरा क्या है? आई लव ट्रूथ। ठीक, तो ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी का मतलब सुंदरता। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य ना। तो ब्यूटी और ट्रूथ ये दोनों क्या है? गुण का नाम है, यानी क्वालिटी है, गुण है। सुंदरता क्या है? ये गुण है, एक ताजमहल का एक गुण है, इसलिए क्या है? नाउन है। ये ब्यूटी इसमें क्या है? नाउन है। ट्रूथ मतलब सत्य, उसका भी एक गुण है। ठीक, तो ट्रूथ क्या है? यहाँ पर नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये गुण का नाम है, ये गुण है, इसलिए क्या है? नाउन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस वर्क इज वेरी हार्ड। ठीक है, दूसरा क्या है? सी मेड ए चॉइस। ठीक, तो वर्क, वर्क यहाँ पर और चॉइस ये दोनों क्या है? कार्य यानी काम के नाम है, कार्य के नाम है, इसलिए इसमें वर्क जो है क्या है? नाउन है, और इसमें
चॉइस, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ही वॉज वेरी क्लेवर इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, वह बचपन में बहुत चालाक था, ठीक। दूसरा है पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, पॉवर्टी इज ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है, ठीक है। तो चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। बचपन क्या है, अवस्था का नाम है, पॉवर्टी यानी गरीबी ये भी क्या है, अवस्था का नाम, ठीक है। ये दोनों क्या है, अवस्था का नाम, अवस्था के नाम है। तो चाइल्डहुड भी इसमें क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। और इस सेंटेंस में देखिए पॉवर्टी भी नाउन हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए कुल मिलाकर नाउन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, गुण, कार्य तथा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ये नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दिया कि वे कौन से शब्द हैं जो नाउन कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाउन यानी संज्ञा की पहचान। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे जानेंगे हम कि ये नाउन है। देखिए वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया यानी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ऐसे ये वर्ब होती हैं, ठीक है। के संबंध में कौन, किसने, क्या तथा किसको प्रश्नों के उत्तर में वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया के संबंध में कौन, किसने, क्या तथा किसको प्रश्नों के उत्तर में जिस व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य तथा अवस्था का नाम होता है वह नाउन होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, पहला देखिए पॉवर्टी इज ए कर्स, ठीक, गरीबी एक अभिशाप है, ठीक है, गरीबी एक अभिशाप है। तो क्या एक अभिशाप है, क्या अभिशाप है, उत्तर आ रहा है क्या, उत्तर क्या आ रहा है, गरीबी, ठीक, यानी पॉवर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक, ये हो गया नाउन, ठीक है, यही है। अब देखिए आगे, अब नाउन का एक सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल सा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं, या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक। नाउन की एक डेफिनेशन ये भी हो गया, सभी नाम जो है क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखिए प्रोनाउन किससे बना है, प्रोनाउन जो है ग्रीक वर्ड एंटी प्लस ओनोमा से बना है, किससे बना है, एंटी प्लस ओनोमा। इसका क्या मतलब होता है, नाम के स्थान पर यूज होने वाला, ठीक। तो प्रोनाउन जो है किसके, नाम यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला ही प्रोनाउन कहलाता है, ठीक। देखिए लैटिन वर्ड इसका क्या है, प्रो प्लस नोमेन, ठीक है, ग्रीक वर्ड इसका है एंटी प्लस ओनोमा से बना है ये, और लैटिन में इसको प्रो प्लस नोमेन बोलते हैं, ठीक है, प्रो प्लस नोमेन से बना है, ठीक। इसका भी अर्थ सेम होता है, वही होता है कि नाम के स्थान पर यूज होने वाला, ठीक। अब इसका डेफिनेशन देखिए, जो शब्द वाक्य में संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द वाक्य में नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है, प्रोनाउन वही है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, अस, दैट, इटीसी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी नामों के स्थान पर यूज किए जाते हैं। आई का मतलब होता है मैं, ठीक, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह, यानी पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब होता है वह, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लड़कियों के लिए, महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का मतलब होता है यह,
या निर्जीव वस्तुओं के लिए, लाइफलेस या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अस का मतलब होता है हमें। दैट का मतलब होता है वह। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, आई एम योर टीचर ना, इसका क्या अर्थ हुआ, मैं आपका अध्यापक हूँ। ठीक है। मैं तो मेरा भी कुछ नाम है ना, तो मेरे नाम की जगह क्या यूज हुआ, आई का मतलब क्या हुआ, मैं ना, मेरे नाम की जगह क्या यूज हुआ, आई, तो इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। नाम क्या है, मेरा नाम एक नाउन है। ठीक है। नाम मेरा एक क्या है, नाउन है। अब नाम की जगह दूसरा कुछ जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो नाम की जगह आई यूज हो रहा है, तो आई एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। तो यही है प्रोनाउन। जब जो चीज़ नाउन की जगह जो शब्द यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, विशेषण। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड किससे बना है, एपी प्लस थीटॉन, ईपी प्लस थीटॉन। ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, गुण बताने वाला, यानी क्वालिटी, यानी गुण बताने वाला। ठीक है। और लैटिन वर्ड किसका क्या है, इसका लैटिन नेम क्या है, एडजेक्टिवम। ठीक है। एडजेक्टिवम। तो एडजेक्टिव किससे बना है, एडजेक्टिवम से बना है। लैटिन वर्ड एडजेक्टिवम से बना है। इसका क्या अर्थ होता है, गुण बताने वाला। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देखिए, वाक्य में जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता या गुण बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। तो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखिए, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इनका क्या अर्थ है, गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब खराब, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्लैक का मतलब काला, ब्लू का मतलब नीला, बिग का मतलब बड़ा, ईटीसी इत्यादि। ठीक है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। ठीक, आदि। तो ये सब क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन का जो है गुण बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव बोले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसका क्या अर्थ हुआ, राधा एक सुंदर लड़की है। तो राधा की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, उसका ये विशेषता बता रहे हैं ना। तो इसीलिए ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, क्योंकि यह राधा की जो है विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इसका इंग्लिश में देखिए परिभाषा देखिए, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है। वर्ब जो है ग्रीक वर्ड किससे बना है, रीमा से बना है, RHEMA, रीमा का क्या मतलब होता है, कार्य या स्थिति। ठीक है। दूसरा लैटिन वर्ड इसका क्या है, वर्बम। ठीक है। वर्ब जो है वर्बम से बना होता है। इसका क्या अर्थ होता है, शब्द या क्रिया। ठीक, शब्द, इसका अर्थ शब्द भी होता है और क्या होता है, क्रिया भी होता है। ठीक है। क्रिया। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है, वर्ब यानी क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो वर्ब वह शब्द जिससे किसी कार्य का यानी किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखिए, वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम वर्क। ठीक है। वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है जो कुछ काम को बताती है, कुछ काम के बारे में बताती है। ठीक है। अथवा क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताता है। ठीक है। क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताता है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। ठीक है। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है। आगे बढ़ देखिए, ऐसे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, रन, फॉल,
राइट, रन का मतलब दौड़ना, फॉल का मतलब गिरना, राइट का मतलब लिखना, स्पीक का मतलब बोलना, etc। तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लता सिंग्स, ठीक है। तो सिंग्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्रिया है। क्यों लता, क्योंकि देखिए लता सिंग्स, इसका मतलब होता है कि लता गाती है, ठीक है। तो सिंग्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यह लता के बारे में कुछ बता रही है कि लता क्या करती है, गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंग्स जो है क्या हो गया, वर्ब हो गया। द विंड ब्लोज, हवा बहती है। तो यहाँ पर ब्लोज, ब्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। तो ब्लोज का यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यह ये बता रहा है कि हवा जो है, हवा का बहना बता रहा है, ठीक है। तो इसी यहाँ पर सिंग्स और ब्लोज दोनों क्या हो गए, वर्ब हो गए, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा टाइप क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या मतलब होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड किससे बना है, एपी प्लस रीमा से बना है। एपी प्लस रीमा, इसका क्या मतलब होता है, क्रिया के बारे में, ठीक है, क्रिया के बारे में। और दूसरा देखिए लैटिन वर्ड इसका क्या है, एड प्लस वर्बम, ठीक है। एडवर्ब किससे बना है, एड प्लस वर्बम से बना है। इसका मतलब होता है कि वर्ब से जुड़ा, ठीक है, क्रिया से जुड़ा हुआ, क्रिया के बारे में, ठीक। देखिए परिभाषा इसकी देखिए, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन शब्दों को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में और देखिए, जैसे वेरी, स्लोली, ऑलवेज, नेवर, नॉट, etc। ये सभी क्या है, एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखिए, ही रैन वेरी फास्ट, ठीक है, वह बहुत तेजी से दौड़ा, ठीक। तो यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब अगला देखिए, छठवां देखिए, छठवां टाइप प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, संबंध बोधक, ठीक है। यह ग्रीक वर्ड किससे बना है, प्रो प्लस थेसिस, ठीक। प्रो प्लस थेसिस, इसका क्या मतलब होता है, पहले रखना, ठीक। और लैटिन नेम इसका क्या है, प्री प्लस पोजिशियो, ठीक। प्री प्लस पोजिशियो, क्या अर्थ हुआ, पहले रखना, ठीक है, पहले रखना, ठीक, जो पहले रखा जाता हो, ठीक। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति वाक्य के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। समझिए इसको बात, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर, यानी कोई वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध, उसी नाउन प्रोनाउन का संबंध और स्थिति वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। यानी जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति वाक्य के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन and shows its relation and position with another noun or pronoun in a sentence, ठीक है। यानी जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, तो वह शब्द क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे देखिए, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, फॉर,
विथ, आउट, etc। ये सभी क्या है? ये सभी प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, ठीक। द कैट इज इन द बॉक्स, तो देखिए इन यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। क्यों? देखिए परिभाषा यही है ना कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ये शब्द देखिए इन, ठीक, ये क्या है? इन। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति, यानी ये शब्द इन जो है, ये क्या है? द बॉक्स क्या है? बॉक्स क्या है? वस्तु है, ठीक है, तो ये नाउन है। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसका संबंध और स्थिति वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, यानी जो इन है, ये बॉक्स जो है, ये क्या है? नाउन है। तो ये इन जो है नाउन के साथ आकर इसकी स्थिति किससे बता रहा है? इसका स्थिति क्या है? दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बता रहा है। यानी द कैट, यहाँ पर ये कैट क्या है? यहाँ पर ये भी नाउन है, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? इसके साथ आ रहा है, लेकिन स्थिति और संबंध जो है इससे बता रहा है, ठीक है, कि बिल्ली बॉक्स के अंदर है। कहाँ है? अंदर है। तो इस नाउन के साथ आ रहा है, लेकिन इसका संबंध और स्थिति किससे बता रहा है? बिल्ली से बता रहा है, ठीक है, कि बिल्ली जो है क्या है? बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए दूसरा, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक। तो ऑन यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इस नाउन के साथ आ रहा है, लेकिन इसका संबंध इससे बता रहा है कि ये किताब है, लेकिन किताब जो है टेबल के ऊपर है, ठीक, मेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये संबंध और स्थिति बता रहा है, ठीक है, ऑन। तो इसीलिए ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, चलिए दोस्तों आगे देखिए, सातवां है कंजंक्शन, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? संयोजक या समुच्चय बोधक, यानी जोड़ने वाला, ठीक है, संयोजक। तो इसका ग्रीक वर्ड किससे बना है? ये सिंदेस्मोस, सिंदेस्मोस, ठीक है। और लैटिन नेम इसका क्या है? लैटिन वर्ड क्या है इसका? कॉन प्लस यंगेरे, इसको जे को साइलेंट कर देंगे, ठीक है, कॉन प्लस यंगेरे, ठीक है। इन दोनों सिंदेस्मोस और कॉन प्लस यंगेरे, इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों का क्या मतलब हुआ? जोड़ने वाला, ठीक, यानी जोड़ने वाला, ठीक है, जो जोड़ता हो उसे कंजक्शन कहते हैं, ठीक। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि किन्हीं दो वर्ड को या किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे, ठीक। इंग्लिश में देखिए इसकी परिभाषा, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस विथ ईच अदर, ठीक। यानी वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, बट, और, नॉर, हु, दैट, येट, स्टिल, etc। ये सभी क्या है? ये सभी कंजक्शन है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, गोपाल एंड रमेश आर कजिन्स, ठीक है, गोपाल एंड रमेश, तो ये एंड इसमें क्या है? कंजक्शन है। देखिए एंड इसमें क्या है? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये गोपाल और रमेश को आपस में जोड़ रहा है। गोपाल एंड रमेश, गोपाल और रमेश, ठीक है, गोपाल एंड रमेश आर कजिन्स, ठीक है। तो दो वर्ड को जो है क्या कर रहा है? जोड़ रहा है आपस में, इसीलिए यहाँ पर एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ, संयोजक हुआ, ठीक। अब आगे देखिए आठवां देखिए, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक, ठीक। ये ग्रीक वर्ड किससे बना है? पैरेम्बैलिन, पैरेम्बैलिन। और लैटिन वर्ड किससे बना है? इंटर प्लस येचेरे। क्या? इंटर प्लस येचेरे। यहाँ पर जे जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है, येचेरे इसको पढ़ेंगे। तो पैरेम्बैलिन और इंटर प्लस येचेरे, इन दोनों का क्या अर्थ है? बीच में डालना, ठीक है, बीच में डालना या बीच में रखना, ठीक। अब देखिए
इसका परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनके द्वारा हर्ष, ठीक है, हर्ष का मतलब खुशी, शोक, शोक का मतलब दुख, ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब एक आश्चर्यचकित हो जाना, घृणा, घृणा का मतलब घृणा करना, ईर्ष्या करना, आदि हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द, फिर से देखिए, वे शब्द जिनके द्वारा हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसकी परिभाषा, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक घटित फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करती है। ठीक है, जैसे हुर्रा, एलास, ओह, फीफी, ब्रेवो, वेल डन, गुड बाय, गुड हेवेंस, ईटीसी। ठीक है, ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन शब्द हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ हुर्रा का मतलब है कि ये लोग बहुत प्रसन्न हैं मैच जीतकर, बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हे हम मैच जीत गए, तो ऐसे ही इसको इंग्लिश में कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। ठीक है, ये अत्यधिक प्रसन्नता और उत्सुकता का प्रतीक है हुर्रा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। नोट में देखिए, इंटरजेक्शन वाक्य के प्रारंभ में आता है। ठीक है, जो इंटरजेक्शन ये शब्द है ये किसी भी वाक्य के शुरू में ही आता है। ठीक है, शुरू में आता है। और दूसरा नियम क्या है? इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, ये जो मार्क लगाया गया है ये लाइन, उसके बाद नीचे डॉट, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करिए जो इंग्लिश को एकदम शुरू से और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।